नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 3 21 से 24 सेशन के पेपर 5 के प्रश्न को देखेंगे, जिसकी परीक्षा अभी चल रही है। तो पेपर 5 की परीक्षा हो चुकी है, तो यही प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। जो भी अब BA पार्ट 3 में जाने वाले हैं उनके लिए यह प्रश्न आगे जाकर काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो इसके सिलेबस को आप सब ने पहले देखा ही होगा, मैंने इसको यूट्यूब पे भी बताया है। एक बार देख लेते हैं पेपर 5 के सिलेबस को। तो पेपर 5 जो कि 100 मार्क्स का होगा BA पार्ट 3 में। और पेपर 5 में सबसे पहले तो ये जानिए कि BA पार्ट 3 में आपका संस्कृत का 4 पेपर रहेगा। पेपर 5, पेपर 6, फिर 7 और 8। ये 4 पेपर आपके BA पार्ट 3 में रहेंगे, जिसमें पेपर 5 का सिलेबस ये है। वैदिक वाङ्मय पढ़ना है आपको, जिसके अंतर्गत आपको ऋक् सूक्त निकर पढ़ना है, जिसमें प्रथम 4 सूक्त पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत आपको अग्नि सूक्त पढ़ना है, सूर्य सूक्त पढ़ना है, सविता सूक्त पढ़ना है और मरुत सूक्त को पढ़ना है। उसके बाद आपको कठोपनिषद पढ़ना है। कठोपनिषद के अंतर्गत आपको प्रथम और द्वितीय वल्ली पढ़ना है और फिर हरिश्चंद्र उपाख्यानम पढ़ना है। अब इसमें अंक विभाजन किया गया है। आलोचनात्मक प्रश्न आपको 3 पूछे जाएंगे, तीनों से। संस्कृत व्याख्या आपको 3 पूछे जाएंगे और हिंदी अनुवाद आपको 3 पूछे जाएंगे। तो कुल इस तरह से 100 अंक के प्रश्न पेपर 5 से रहेंगे। तो अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित मंत्रों की व्याख्या संस्कृत में करें। तो यह मंत्र आपको अग्नि सूक्त से दिया गया है। पहला मंत्र है अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्यश्चित्सवस्तमः देवो देवे विरागमत। या फिर अथवा में दिया हुआ है आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। इन दोनों में से किसी एक को आपको संस्कृत में व्याख्या करना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्राशो अथि चक्रिरे शदः अर्चन्तो अर्कं जनयन्त इंद्रियमधीश्वयो दधिरे प्रश्निमातरः। या तो आप इसका व्याख्या करिए, अथवा जो प्रश्न यहाँ पे अथवा में दिए हुए हैं उनका उत्तर आप दे सकते हैं। और प्रश्न है सूर्यो देवी मुपशम रोचमानांग मर्यो न योषामभ्येति पश्चात यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम। तो इन दोनों में से आप किसी एक की संस्कृत में व्याख्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसका आपको संस्कृत व्याख्या करना है, जो कि कठोपनिषद से पूछा गया है। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्विदं यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। या फिर इसी के अथवा में प्रश्न जो है शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद् वितुमन्यो गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टं मा अभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। तो इन दोनों में से किसी एक की व्याख्या आपको संस्कृत में करनी है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित मंत्रों के अर्थ हिंदी में लिखें। अब यह मंत्र आपको दिया गया है और यह प्रश्न जो है आपको ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है उससे पूछा गया है, कठोपनिषद से, और साथ ही साथ आपको पूछा गया है हरिश्चंद्र उपाख्यानम से। तो यह जो आपको श्लोक दिख रहे हैं इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ग में प्रश्न है यह कठोपनिषद से संबंधित है, जिसका आपको क्या करना है, हिंदी में अर्थ लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित तीनों प्रश्नों के उत्तर दें। इनमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न में आपसे पूछा गया है मरुत या सूर्य देव के स्वरूप विशेषता का वर्णन, सुना सेब के आख्यान के महत्व का वर्णन, फिर हरिश्चंद्र उपाख्यानम का वर्ण विषय, कठोपनिषद के प्रतिपाद्य विषय या फिर कठोपनिषद के दार्शनिक महत्व। कुल मिलाकर ये सारे प्रश्न हैं। मैंने आपको ये प्रश्न दिखा दिया है ताकि जो लोग भी BA पार्ट 3 में अब जाएंगे उन्हें यहाँ से मदद मिल सके।
तो इसको मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया है, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसको मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ आके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।